चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को बताया गया है जो बिहार सिविल कोर्ट या फिर कोई भी सीपीटी हो। बिहार सिविल कोर्ट स्टेनो का सीपीटी अभी फिलहाल में है या फिर कोई भी सीपीटी हो, उसमें कॉमन सा फार्मूला जो होता है वो सबको पता होना चाहिए और वही जनरली पूछा ही जाता है। तो कॉमन सा फार्मूला ये हो जाता है जोड़ने का, घटाने का, गुना करने का, भाग करने का, परसेंटेज निकालने का, एवरेज निकालने का, मिनिमम मैक्सिमम, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एक डेटा बनाया गया है जिसमें इन सारे फार्मूला का यूज किया गया है। जान करके इस तरह का डेटा बनाया गया है जिसे आप सारे फार्मूला को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे फार्मूला का यूज करना है। तो चलिए हम इस डेटा के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं और इस फार्मूला की सहायता से आप दूसरे डेटा में भी आप इस फार्मूला का जो अभी स्ट्रक्चर बताया जाएगा फार्मूला का, दूसरे डेटा में भी आप प्रयोग करेंगे, बार बार उसका प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप बताएं। नंबर भी है, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी गया हुआ है, तो फिर उसको देखें, उसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस करें, इससे आपका क्लियर हो जाएगा और बार बार प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर बताएं और आपको इंडिविजुअली बताया भी जाए। तो चलिए अभी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस डेटा को भरेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि HRA, ये एक सैलरी शीट है, इसमें जान करके दिया गया है इस तरह के कि देखेंगे यह परसेंटेज है HRA 12%, यानी बेसिक सैलरी ये जो है उसका 12% HRA मिलना है। 8% टीए मिलना है सभी को, जिसका जिसका सैलरी बेसिक सैलरी है वो इसका। 10% पीएफ जो है डिडक्शन होगा, यानी पीएफ कटने वाला है। उसके बाद नेट सैलरी कितना होता है वो देखना है। उसके बाद सारे फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे। आपको ध्यान रख रहा है कि कुछ लोग एग्जाम में क्या करते हैं, मन में फार्मूला या फिर बाहर कैलकुलेट करके डायरेक्ट वैल्यू और रिजल्ट लिख लेते हैं। तो ऐसा करना गलत है। अगर आप फार्मूला नहीं लिखेंगे तो आपका चेक होगा, उसमें फार्मूला देखा जाएगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। अगर फार्मूला फार्मूला आपने नहीं लिखा है तो प्रॉपर फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए फार्मूला को लिखना जरूरी है। और हल्का भी जोर है या फिर कोई भी है तो आपको फार्मूला से ही करना है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहता है कि फार्मूला का यूज करना है। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HRA 12%, यानी बेसिक सैलरी का HRA 12%। तो एकदम सिंपल है, यहाँ लिखिए इक्वल, ये B2 में बेसिक सैलरी है, सॉरी B3 में देखेंगे आप बेसिक सैलरी का वैल्यू। मोहन का बेसिक सैलरी 25,000 जो है बी के सामने है और थ्री के सामने है। आप यहाँ B3 लिख दें या फिर अगर आप B3 पर क्लिक भी कर दें तो B3 लिखा जाए। जिसका निकालना है उस पर क्लिक कर दें। B3 B3 का हमको 12% निकलना है, इंटू 12 और शिफ्ट दबा के 5 दबाइएगा, परसेंट हो जाता है। बस इतना सिंपल है, देख लीजिए B3 इंटू 12%, ये स्टार है, इंटू गुना का काम करता है। यहाँ पर आप शिफ्ट दबा करके 8 दबाएंगे तो आ जाएगा। ये आपकी नंबर तरफ बटन है, उधर दबाएंगे स्टार तो फिर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर B3 इंटू ये एक का आ गया। जब एक का आ जाता है तो आप यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे और कंट्रोल डी दबा देंगे तो सबका 12% आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला दिख रहा है। इसमें अगर हम 8 में गए हैं तो B8 इंटू 12%, 9 में गए तो B9 इंटू 12%। सबका प्रॉपर आपको एक ही का करना है और सबका वो कंप्लीट कर देता है। अंडो हम थोड़ा कर लेते हैं। हम अंडो कर लिए। यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक खींचे हैं और कंट्रोल डी दबाएं तब भी कर देता है, या नहीं तो इसको सिलेक्ट करें और इस डॉट पर जाएं, ऐसा प्लस बनेगा तब पकड़ करके खींच दें नीचे में, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडी हो चुका है। चलिए इसी तरह से बेसिक सैलरी का 8% टीए है, तो आपको देखना है टीए 8% कैसे निकालेंगे। फिर वही रूल, B3 इंटू 8%। बस बहुत सिंपल है। आप यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ें और खींच दें। ठीक है। फिर पीएफ, पीएफ यहाँ पर माइनस होने वाला है, लेकिन माइनस होकर के तो इसमें लिखा आएगा वैल्यू, लेकिन यहाँ 10% कितना होता है ये पहले लिखना है। इक्वल B3 इंटू 10%, ये बेसिक सैलरी का दिमाग यहाँ पर एक आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर डॉट पर जाएं और पकड़ करके खींच दें, या खींच दें और खींच दें या फिर इस पर डबल क्लिक कर दें, तो जहां तक डेटा है वहां तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ये एक्स्ट्रा आ गया जिसको डिलीट कर, यानी डॉट पर आप डबल क्लिक कर देंगे इस पर तब भी हो जाएगा, ड्रैग करेंगे तब भी हो जाएगा, या सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा देंगे
तब भी हो जाएगा। जिसमें पहला सेल सिलेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपने फार्मूला लगाया है वो पहला सेल सिलेक्ट होना चाहिए। दूसरा आगे चल के यहाँ पर करते हैं नेट सैलरी। अब नेट सैलरी में आपको क्या देखना है कि बेसिक सैलरी जुटेगा, एचआरए जुटेगा, टीए जुटेगा और पीएफ घटेगा। इक्वल आप क्लिक कर दें या फिर लिख दें B3 प्लस बी C3 प्लस T3 माइनस P3। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, बेसिक सैलरी एचआरए टीए तीनों जुटा है और इससे ये घट रहा है। एकदम सिंपल है, ऐसे कर दें और फिर आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें या फिर यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करिए। आप ये प्लस बनेगा तब नीचे खींचना है दबा करके माउस को, तब सिलेक्ट होता है, यहीं तक रहेगा और कंट्रोल डी दबाना है। डी फॉर डाउन, डाउन में ऊपर। आपको सिलेक्ट करने का मतलब है जिसने पहला फॉर्मूला लगाया है उसको लेते हुए नीचे के सभी ब्लैंक को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी दबाना है, तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई है नीचे के सभी में उसी तरह का स्ट्रक्चर के अनुसार अप्लाई हो जाएगा। तो अभी अभी आप देखे गुना का, उसमें परसेंट भी था और घटाव का यहाँ पे घटाव भी देख चुके हैं, B3 C3 D3 माइनस ये जोड़ भी देखते हैं, यानी जोड़ घटाव गुना और परसेंट देख चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर और देखते हैं। हम टोटल ये जानना चाहते हैं टोटल बेसिक सैलरी में कंपनी को कितना खर्च करना पड़ा, टोटल एचआरए में कितना खर्च करना पड़ा, टोटल टीए में कितना खर्च करना पड़ा, तो टोटल पीएफ कितना उससे डिडक्शन हुआ और टोटल नेट सैलरी कितना करना पड़ा। तो आप यहाँ कर्सर रखें, इक्वल। आप चाहें तो B3 B4 B5 B6 ऐसे लिख सकते हैं या फिर चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन रहता है ऑटो सम का, सीधा दबा दीजिए ऑटो सम, ऑटो सम सीधा क्लिक करें और इंटर दबा दें। ये हो गया। या फिर यहाँ कर्सर रखें, यहाँ पर एक ऑटो सम का बटन है, यहाँ करें। अगर नहीं याद है तो आप अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करें, ठीक है। अल्ट के साथ इक्वल प्लस बटन प्रेस करें तो ऑटो सम आ जाता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक चीज और है, आपने अगर एक कर लिया तो यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग करेंगे इस डॉट को पकड़ करके, तो यह सबके सामने का जोड़ दे। फिर से देखिए, ये डॉट अगर ऊपर से नीचे करते हैं तो जो फॉर्मूला ऊपर अप्लाई है वो नीचे आ जाता है, अगर राइट तरफ ये खींचेंगे तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई है तो ये इस तरह से, यानी इसको जोड़ करके ये था तो इसके सामने आएगा, इसको जोड़ करके दे देगा, इसको जोड़ करके दे देगा, इसको जोड़। एक तरह से और आप कर सकते हैं, यानी कि इस जिसमें फॉर्मूला अप्लाई किया उसको सिलेक्ट करते हुए खींचेंगे और राइट तरफ फॉर्मूला वही अप्लाई करना है तो कंट्रोल आर दे देंगे, बिल्कुल उसी तरह से होगा। चलिए आगे देखते हैं मिनिमम का फॉर्मूला। हम देखना चाहते हैं कि टोटल सैलरी जो सबको मिला है उसमें मिनिमम सबसे कम सैलरी कितना है। तो इसे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल MIN ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से यहाँ तक आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं या फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद और फिर इसको बंद कर दीजिए। इंटर। मिनिमम कितना है, 3520 देख चुके हैं आप। फिर यहाँ पर मैक्सिमम है तो इक्वल MAX देना है ब्रैकेट स्टार्ट। फॉर्मूला में पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना है, MAX लिखना है। मिनिमम में पूरा मिनिमम नहीं लिखना है, MIN लिखना है। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर दबा देंगे। फिर यहाँ तीसरा इक्वल एवरेज है, एवरेज देखना है तो सीधा एकदम सिंपल है, इक्वल AVERAGE, इसमें पूरा लिखना होगा एवरेज। जहां से जहां तक एवरेज चाहिए आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट बंद कर दें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना ये डेसिमल में आ गया लेकिन एवरेज एग्जैक्टली सही होगा। तो आपने परसेंटेज देखा, परसेंटेज के अंदर गुना का भी सिंबल है, गुना देखा। आ, यहाँ पर जोड़ और घटाव देखा, यहाँ पर भी जोड़ दिया हुआ है इक्वल सम शुरू वाला, यानी अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्वल सम C3 से जोड़ करके शुरू होकर देखना है C3, C3 से शुरू हो करके C11 तक जाना था तो हमने दिया C3 और अनुपात और C11, यानी शुरू वाला अनुपात लास्ट वाला। ऐसा अगर आप दे देते हैं तो बीच में जितना भी है सबको इंक्लूड कर लेता है। चलिए इंटर दबाते थे, आपने जोड़ देखा, घटाव देखा, गुना देखा, परसेंट देखा, मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा, एवरेज देखा। पूरे ये फॉर्मूला अधिकतर यही पूछा जाता है तो आपको रेंज याद रखना है, सेल का नाम याद रखना है। सेल के नाम बारे में सोचे तो यहाँ देख लें, सेल का नाम वही होता है जो जिस कॉलम में और जिस रॉ में जो बॉक्स रहता है
वो सेल हुआ और इसका जो नाम होगा वही सेल का नाम। किसी सेल पर क्लिक करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर नेम बॉक्स में शो भी करता रहेगा। किसी फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फार्मूला उसका शो करता रहेगा। अगर फार्मूला में कोई मिस्टेक है तो यहाँ कर्सर रख के आप सुधार सकते हैं। फिर इंटर दबा दीजिए देंगे तो फिनिश हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा एक्सेल का फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है कंप्लीट हुआ। और आपको प्रैक्टिस एक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप पर, तो उसको डाउनलोड करें ग्रुप में जा करके और फिर उसका प्रैक्टिस करें। थैंक यू।